गत 2 वर्षों से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप भी ठंडे से या कड़ी ठंड से पौधों को बचाने के लिए इस प्रैक्टिस को अपनाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पौधे भी जो कड़े ठंड को बर्दाश्त कर जाएंगे और पौधों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैक्रोन्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस के बाद अगर किसी एलिमेंट या न्यूट्रिएंट की सबसे अधिक आवश्यकता होती है पौधों को तो वो ये न्यूट्रिएंट है, वो एलिमेंट है। नमस्कार दोस्तों, इस बार हम ब्लूबेरी का जो बड़ा प्लांट होता है उसको हम फ्रूट के साथ देने की तैयारी में हैं और हमारी तैयारी में आज आपको हम अपडेट देने जा रहे हैं कि ये प्लांट का क्या अपडेट है अभी। तो अभी जो है बर्ड्स में स्वेलिंग आ चुकी है और स्वेलिंग के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो फ्लावरिंग के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें फ्रूट सेटिंग भी चल रहा है। ये देखिए इसमें ये फ्रूट सेटिंग हो चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ से जो ब्लूबेरी का शेप है वो लेना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये अभी सारे प्लांट में ही लगभग इसी स्टेज में सभी प्लांट्स है। देखिए अभी न्यू ग्रोथ भी है। ठीक है, नया ग्रोथ भी है और साथ ही इसमें बर्ड फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा और फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगा और आपको फ्रूट का डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। मतलब हर एक स्टेज मिलने वाला है आपको इस समय जो प्लांट है। ठीक है, ये देखिए इस प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा फूल अभी आना शुरू हो चुका है और ये बेरीज भी आप देख सकते हैं। ये देखिए बार का जो वेदर फोरकास्ट है वो उसमें ये पता चल पा रहा है कि इस बार ठंड बहुत ही खतरनाक पड़ने वाली है, जो भी दिख भी रही है कि बहुत खतरनाक पड़ रही है। आज सुबह से धूप भी नहीं निकला है और अभी 10 बजने को है। ठीक है, तो ये हालत है अभी। तो बिल्कुल ऐसा ही इस बार ठंड पड़ेगा और जहाँ भी तापमान टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे नीचे चल जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो एवर बियरिंग या एवरग्रीन ब्लूबेरी की वेराइटीज़ होती है उसको आपको ठंड से बचाना है। क्योंकि अगर इसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगा ना पौधों पर तो ये पौधा अपना ग्रोथ रोक देगा और ये इतना कोल्ड हार्डी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगा इसीलिए कभी भी एवर बियरिंग या एवरग्रीन वैरायटीज़ को, जो कोल्ड हार्डी जोन्स होते हैं जहाँ पर बहुत लंबे समय तक ठंड पड़ी रहती है और बर्फ़ पड़ती है या टेम्परेचर नेगेटिव चल जाता है 3-4 डिग्री तक बहुत दिनों तक रहता है, वैसी जगह पर इन वैरायटीज़ का चुनाव नहीं करना चाहिए। हालांकि हम झारखंड से हैं, झारखंड की बात करें तो इस बार झारखंड में भी बहुत ही खतरनाक ठंड पड़ रही है और ये जब हवा चलती है तो ठंड और भी ज़्यादा लगने लगता है। तो जैसा हमें लगता है ठंड वैसा पौधों को भी ठंड लगती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पौधों को एक साथ बहुत सारे पौधों को रखना है साथ साथ में, तो क्या होगा पौधों को ठंड कम लगेगी। अगर आप एक पौधा यहाँ रखोगे और दूसरा पौधा बहुत दूर में रखोगे तो उससे क्या होगा, जो ठंड है पौधों को बहुत ज़्यादा लगेगी। स्पेशली जो हमारे जीरो चिल और लो चिल वैराइटीज़ होते हैं, लो चिल फिर भी सह लेगा लेकिन जीरो चिल वैराइटीज़ को ज़रूरत है कि हम थोड़ा सपोर्ट करें उसको और उसके साथ साथ और भी पौधे रखें। जैसा कि आप देख पाएंगे हम बिल्कुल सटा कर अभी पौधे रख रहे हैं क्योंकि ठंड इस बार बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में पड़ रही है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी प्रकार से आपको रखना है पौधों को। ठीक है, तब क्या होगा, ये जो बड़े बड़े पौधे हैं, ऐसे भी बड़े पौधे में जो ठंड को सहने की क्षमता है बढ़ जाती है, लेकिन छोटे पौधों को और भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसको बिल्कुल सटा के रखना है। ठीक है, तब आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और पौधों को कम से कम दिक्कत आएगी और पौधों को स्ट्रेस कम आएगा तो पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे और अच्छे से अपना काम को पूरा कर पाएंगे। जैसे कि फ्रूट बर्ड का डेवलपमेंट करना, फ्रूट का डेवलपमेंट करना। वैसे भी ठंड ज़्यादा पड़ेगी ना तो फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छा से होने में भी दिक्कत आता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई पॉली हाउस जैसा स्ट्रक्चर है तो आप पॉली हाउस के अंदर शिफ्ट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको और भी भारी मात्रा में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ये फ़ायदा रहता है पॉली हाउस का। पॉली हाउस में आप अपना जो क्रॉप टाइम है वो भी बढ़ा सकते हैं, मतलब बहुत अर्ली शुरू होगा और बहुत लेट तक चलेगा क्योंकि बाहर का जो भी वेदर है वो उससे काफ़ी कम इम्पैक्ट हो पाता है। ठीक है, और इंसेक्ट का भी बहुत ही कम खतरा रहता है। बहुत जल्द हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ब्लूबेरी का जो ट्रेनिंग है वो दिया जा सके हमारे फार्म से, तो पॉली हाउस का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है,
तो फिर एक बार सब कुछ सेटअप हो जाएगा तो फिर हम आपको बता देंगे कि आप भी अब ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं ब्लूबेरी की, कि कैसे इसका देखरेख किया जाता है और कमर्शियल फार्मिंग में कैसे ब्लूबेरी को सारा चीज़ का मैनेजमेंट होता है, चाहे फर्टिगेशन हो, चाहे फॉलियर एप्लीकेशंस हो, और ऐसे कैसा देखभाल होना चाहिए पौधों की, वो सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। तो देखते हैं, जितना जल्दी काम पूरा होगा मैं उतना जल्दी आप सभी को सूचित कर दूंगा। हमारे पौधों को जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उनमें भी जिस न्यूट्रिएंट्स की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। उसके बाद आता है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड देन सल्फर। तो आज जो हम एलिमेंट की बात करेंगे या मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे वो है सल्फर। दोस्तों सल्फर यानी कि इसे हम हिंदी में गंधक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम स्प्रे लेते हैं टाइम टू टाइम, एक फिक्स इंटरवल में 4-5 दिन के अंतराल में, तो हमारे पौधों पर अगर इसका हम स्प्रे लेते हैं तो हमारे पौधे को जाड़े से बचा सकते हैं। बहुत बार देखते हैं कि आम का पौधा या कोई भी अन्य पौधा हो, जाड़े में वो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, अधिक जाड़ा पड़ने के कारण पौधे मर भी जाते हैं। तो अगर आपके पास पॉली हाउस है या कोई शेड नेट की व्यवस्था है तब तो बात अलग होती है। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो आप सल्फ़र का स्प्रे ज़रूर करें, और इसका जो डोजेज है ये 1 to 2 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। और 4-5 दिन में आप अगर स्प्रे लेंगे तो इनमें जो पौधों में सल्फ़र की कमी होती है वो भी पूरी हो जाएगी, और साथ ही ये आपके पौधों को जाड़े या ठंड से भी बचा पाएगा। जब सल्फ़र की बात हो ही रही है तो आइए जानते हैं कि सल्फ़र का हमारे पौधों पर किस तरीके से असर पड़ता है। अगर सल्फ़र की कमी किसी पौधे में है तो ये बिल्कुल इसका जो सिम्टम होता है नाइट्रोजन की कमी जैसा ही होता है, यानी कि जो पत्ते का कलर है वो डिसकलर हो जाता है और स्पेशली येलोनेस आने लगता है, यानी कि पत्तों में पीलापन आने लगता है। और अगर हम बात करें स्पेशली सल्फ़र की, तो उसमें जो आगे का पत्ता होता है, जो टॉप में पत्ते होते हैं, उनमें पहले पीलापन आना शुरू होता है। सल्फ़र का काम होता है डिफरेंट एमिनो एसिड, प्रोटीन और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में। इसीलिए आप देखते होंगे जब सल्फ़र की कमी होगी तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कम होगा, और जिससे पत्तों का हरापन कम हो जाता है या पीलापन उनमें आने लगता है। तो ज़रूरी है कि हम समय समय पर सल्फ़र का प्रयोग करते रहें अगर हमारी मिट्टी में सल्फ़र का कमी है। और जाड़ों से बचाने के लिए तो हम सल्फ़र का प्रयोग कर ही सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है दिमाग में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो में जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।